जी मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। देखिए नारद जी कौन थे पिछले जन्म में? दासी के पुत्र हैं। संतों की कृपा से नारद जी महाराज कह रहे हैं कि व्यास जी संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से जीवन में कितना बदलाव आता है, ये मैं दूसरों की बातें नहीं बताता, मैं स्वयं की आप बीती बताता हूं। नारद जी कह रहे हैं कि संतों की कृपा से कितना परिवर्तन जीवन में आता है। नारद जी अपनी स्वयं की बातें बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। देखिए नारद जी कौन थे पिछले जन्म में? दासी के पुत्र। तो नारद जी कहते हैं मैं दासी का पुत्र था, मेरे पिताजी मर गए, मुझ छोटे से बालक को लेकर के मेरी माँ साधु संतों के पास गई और संतों के पास जाकर के मेरी माँ ने निवेदन किया कि महाराज आप तो सबका कल्याण करने वाले हो, मुझे आपके आश्रम में कुछ काम दे दो, मैं काम करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 टाइम का भोजन दे देना, मेरे बच्चे को मैं पोषित करूंगी, इसको बड़ा कर दूंगी। सब गृहस्थ संत थे, परिवार वाले साधु संत थे। उन्होंने कहा ठीक है, स्थान दिया गया। अब नारद जी कहते हैं कि व्यास जी मेरी माँ सुबह शाम कभी झाड़ू लगाना, कभी पुष्प तोड़ करके लाना, कभी गौ माता की सेवा करना, समस्त कार्य किया करते थे और मैं छोटा सा बच्चा उन्हीं साधु संतों में बड़ा होने लगा और संतों की वो भक्ति का रंग मुझ पर धीरे धीरे चढ़ने लगा, मुझ पर भक्ति का रंग चढ़ने लगा। और महाराज मैं शीत प्रसादी खाता था, अर्थात जो साधु संत भोजन कर लेते और उनकी पत्तल में जो भोजन बचता वो प्रसाद के रूप में मैं खाता था, जिससे मेरी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होती गई। उस शुद्ध अन्न से, उस पवित्र प्रसाद से मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई और मुझे परमात्मा की भक्ति का रंग चढ़ गया। अब महाराज चतुर्मास का समय आया, तो साधु संत चतुर्मास करते हैं, स्थान नहीं बदलते हैं, एक स्थान पर रह करके भगवान का भजन करते हैं। तो महाराज जब चतुर्मास का समय आया तो अनेक संत हमारे आश्रम में आए। अब वो संत रोज सत्संग करते और मैं भी जाकर के उस सत्संग में बैठता था। महाराज जब चतुर्मास खत्म होने वाला था तो मुझे पता चला कि ये जो साधु संत आए हैं हमारे यहाँ, ये कल चले जाएंगे। तो मैं छोटा सा बालक उन संतों के पास गया और संतों को कहा कि गुरुजी मुझे भी आप लोगों के साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं, और अगर मुझे नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगा। बेटा क्या कह रहा है कि गुरुजी मुझे नहीं ले जाओ तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो आप लोगों के साथ चलूंगा, अब मुझे इस घर में नहीं रहना, इस आश्रम में नहीं रहना, मैं बाहर रह करके परमात्मा की खूब भक्ति करूंगा। नारद जी बाहर निकले कमरे में से, दासी पुत्र। थोड़ी देर बाद माँ गई नारद जी की और संतों के पास रोने लगी और कहने लगी देवी कि देखो महाराज आप सुबह जा रहे हो, मेरा बेटा जाने की जिद कर रहा है, अगर मेरे बेटे को ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे बुढ़ापे का सहारा ये है, अगर ये भी चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरी सबसे अमूल्य वस्तु मेरा पुत्र है, अगर ये भी चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। अब साधु संतों के पास धर्म संकट, बेटा कहे मुझे नहीं ले जाओ तो मैं मर जाऊं, माँ कहे कि अगर ले जाओ तो मैं मर जाऊं। तो संतों ने बुलाया नारद जी को और कहा कि बेटा, ये नारद जी के पिछले जन्म की कथा चल रही है कि बेटा तुम्हारी माता अभी जिंदा है और तुम्हारी माता की सेवा करना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म बनता है, सबसे बड़ी भक्ति है तुम्हारी माता पिता की सेवा। तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, अब सिर्फ तुम्हारी माँ है, तो तुम अपने माँ की सेवा करो। देखो हमारा धर्म क्या सिखा रहा है, ध्यान से सुनना। आजकल कुछ अलग अलग विभूतियां हमारे यहाँ चली है। संतों ने कहा बेटा पहले माता पिता की सेवा करी जाए, उसके बाद देवता भी।
अगर हमारे माता पिता हमसे दुखी हैं, हम उनको कष्ट पहुंचा रहे हैं और उसके बाद देवताओं का पूजन कर रहे हैं, तो उस पूजन का कोई मतलब नहीं है, उस पूजन का कोई मतलब नहीं है। बेटा बड़े बड़े भंडारे चला रहा है और माँ को कभी प्रेम से भोजन भी नहीं कराता। 2-2 किलोमीटर की चुनर यात्रा निकाल रहा है और माँ को कभी साड़ी ला करके नहीं दी। पिता को कभी एक गिलास पानी भर के नहीं पिलाया और साहब बड़ी बड़ी प्याऊ खोल रहा है। अब बताओ क्या मतलब। बेटा जा रहा है, वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा बाप बेटा है, बेटा कहाँ जा रहा है? बोले पिताजी मैं जा रहा हूं, मुझे जल्दी है। बेटा एक गिलास पानी तो पिला दे। बूढ़ा बाप कह रहा है बेटा जाते जाते मुझे एक गिलास पानी पिला दे, गला सूख रहा है, गर्मी के दिन है, बेटा प्यास लगी। बेटा कह रहे मुझे जाना है पिताजी, मुझे जल्दी है। बेटा जा कहाँ रहा है? बोले पिताजी मैं प्याऊ खोलने जा रहा हूँ। बाप को एक लोटा जल भर के नहीं पिला रहा व्यक्ति और माँ प्याऊ खोल रहा है। कभी प्यास से को जी महाराज को ये संत कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारी माता की सेवा करना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तो सज्जनों ये हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ सिखाया जाता है बच्चे को कि बेटा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। सबसे पहला देव और सबसे पहला गुरु बच्चे के लिए उसकी माँ होती है। महाराज हम अपने माता पिता को खुशियां नहीं दे रहे हैं और जाकर के बड़े बड़े भंडारे भी चला रहे हैं, तो उन भंडारों का कोई औचित्य नहीं। नारद जी को कह रहे हैं संत की बेटा तुम अब एक काम करो, अपनी माँ की सेवा करो, और जिस दिन तुम्हारी माँ शरीर छोड़ दे उसके बाद तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, तुम जाकर के खूब भजन करना। क्योंकि तुम्हारी माँ को अगर तुम छोड़ करके जाओगे तो बुढ़ापे में इस माँ का सहारा कौन रहेगा? नारद जी महाराज को बात समझ में आ गई। नारद जी महाराज को गुरु मंत्र दिया गया, बेटा एक काम करो, ये गुरु मंत्र हम तुमको देकर के जा रहे हैं, द्वादश अक्षरा मंत्र, इसका खूब भजन करना और इसी मंत्र से तुम भगवान की प्राप्ति कर लोगे। सारे साधु संत चले गए। अब साहब नित्य भगवान का खूब भजन करते। समय आया, एक दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो नारद जी महाराज रोए। संत कहते हैं कि नारद जी महाराज के आंखों से 2 प्रकार के आंसू हैं, एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू हैं। महाराज 2 प्रकार के आंसू ऐसे क्यों? तो महाराज ठंडा आंसू इसलिए हैं कि चलो अब माँ मर गई, अब कोई चिंता नहीं है, अब भजन ही करना है। और गर्म आंसू इसलिए है क्योंकि थोड़ा बहुत दुख है कि माँ मर गई। अब साहब नारद जी महाराज सब कुछ छोड़ करके अपनी माँ का जो भी उत्तर कर्म था वो किया और परमात्मा की भक्ति करने के लिए चले गए। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कोई पता नहीं। बस जो मंत्र मिला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जाप करते करते, उसका स्मरण करते करते, उसका भजन करते हुए नारद जी महाराज जा रहे हैं। ये नारद जी महाराज की कब की कथा है? पूर्व जन्म की। नारद जी महाराज किसको सुना रहे हैं सारी बातें? व्यास जी महाराज को सुना रहे हैं कि नारद जी महाराज कह रहे हैं व्यास जी पिछले जन्म की कथा में तुमको सुना रहा हूं। दासी पुत्र था, संतों की संगति मिली और संतों की संगति के कारण मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मेरे जीवन में क्रांति आई कि मैं परमात्मा से जुड़ गया और गुरु मंत्र का स्मरण करता हुआ मैं आगे बढ़ा। देखिए जीवन में संगति का असर बहुत होता है, ध्यान देना। संगति से ही व्यक्ति में सुधार आएगा और संगति के कारण ही व्यक्ति में बिगाड़ आएगा। व्यक्ति की अच्छाई और बुराई संगति के कारण आती है। हमारे यहाँ मालवा में कहावत नहीं कि भेरू का साथे भाटा पूजे जाए, वो क्या है? वो संगति का कारण है।
मैं बताऊं आपको कि अच्छे लोगों में आप बैठोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, गलत लोगों में बैठोगे तो लोग आपको तिरस्कार की भावना से देखेंगे। आप भैरू पूजने जाते हो अपने मंदिर पे, कुल भैरव के पहले 5 प्रतिमाएं थी, अब क्या हुआ कि एक नारियल चढ़ाने के लिए, नारियल बधारने के लिए एक पत्थर रखा था, आपने सिंदूर भगवान पे लगा दिया और उस पत्थर से हाथ पोंछ लिया, सिंदूर चढ़ गया। अब थोड़े दिन बाद फिर आप पूजने गए, फिर उस पे सिंदूर पोंछा, दूसरा कोई आया उसने भी उस पत्थर पे सिंदूर पोंछा, और सिंदूर पोंछते पोंछते वो जो पत्थर था, लोगों ने सोचा कि साहब सिंदूर लगाए मतलब भैरू महाराज है, इस पत्थर को, नारियल फोड़ने वाले पत्थर को भी भैरू महाराज के साथ ला करके बैठा दिया। ये जीवन में संगति का असर है, इसलिए हमारा कहा जाता है कि साहब भाटा का भैरू का साथे भाटा भी पूजेगा। ये हमारे जीवन का कि नारद जी महाराज पर संगति का असर ऐसा हुआ कि उनको भक्ति का रंग चढ़ गया। इसलिए सज्जनों, हमारी संगति अच्छी हो, हम अच्छे लोगों में बैठे, ज्ञानी लोगों में बैठे, संतों के साथ बैठे, गलत संगति से हमें सदैव बचना चाहिए। अब साहब नारद जी महाराज को 12 अक्षर मंत्र मिला, और 12 अक्षर मंत्र लेकर के नारद जी महाराज स्मरण करते करते जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, मात्र मुझे जाना है। और साहब अब उनको अनेक सुंदर तालाब दिखे, अनेक सुंदर नदियां दिखी, अनेक वृक्षों को उन्होंने देखा, पहाड़ों को देखा। और साहब जिस व्यक्ति का मन एक बार परमात्मा से जुड़ जाता है, फिर उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, एक बार मन अगर परमात्मा में लग गया तो समझो इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई मोह माया नहीं। खूब परमात्मा का स्मरण करते हुए श्री नारद जी महाराज चले हैं। नारद जी महाराज समाधि में बैठे हैं, और समाधि में जैसे ही बैठे एक क्षण के लिए परमात्मा की झांकी का दर्शन हो गया। कब हुआ? जब मन परमात्मा में मिला। आत्मा और परमात्मा के मिलने के लिए ये संसार बाधा है, क्योंकि व्यक्ति जब जब तपस्या में बैठता है, जब जब भजन करने के लिए बैठता है, उसको बार बार घर की याद आ जाती है, उसका चिंतन चिंता में बदल जाता है। अब नारद जी महाराज की चिंताएं समाप्त हो गई, और चिंता को समाप्त करने का काम भगवान की कथा करती है। चले हैं, और साहब एक क्षण के लिए परमात्मा की झांकी का दर्शन किया, और साहब वो झांकी थोड़ी देर के लिए दिखी, और कुछ क्षण बाद वो झांकी अदृश्य हो गई, गायब हो गई, दिखना बंद हो गई। अब बार बार ध्यान लगाएं, बार बार आंख बंद करके भजन करें, पर अब वो बार बार वो अब फिर वो पुनः झांकी का दर्शन नारद जी को नहीं हुआ। बार बार प्रयास कर रहे हैं, पर अब वापस वो झांकी के दर्शन नहीं हुए। तब आकाशवाणी हुई कि बेटे तेरे कुछ प्रारब्ध बाकी हैं, वो सारे प्रारब्ध जब समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद ये पृथ्वी प्रलय में जाएगी, और उसके बाद पुनः सृष्टि क्रम प्रारंभ होगा, और तू दासी पुत्र अब अगले जन्म में तू देव ऋषि नारद कहलाएगा। तो नारद जी कह रहे हैं व्यास जी को कि व्यास जी, उसके बाद सृष्टि का प्रलय हुआ, और अगले पिछले जन्म का वो दासी का पुत्र आज तुम्हारे सामने हाथ में वीणा लिए परमात्मा का भजन करते हुए देव ऋषि नारद कहलाया। तो ये नारद जी महाराज के पूर्व जन्म की कथा नारद जी ने सुनाई कि मैं एक दासी पुत्र था, किस प्रकार से परमात्मा की भक्ति से मैं जुड़ गया और परमात्मा को प्राप्त हुआ। और ये दासी पुत्र नारद जी महाराज कह रहे हैं कि व्यास जी, ये दासी पुत्र आज देवताओं का ऋषि देव ऋषि